एक दिन श्याम प्रकाश जाटव जी, दिक्कत क्या है आप लोग को? आप लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते थे डेज, लेकिन आपने एक दिन 24 घंटे पूरा रख दिया। सारे सदस्य परेशान हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपने समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ताओं से प्रश्न पूछा कि लोकतंत्र पर कि आपके मुंह पर अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि आपने ये नहीं बताया कि ये क्यों कारण है। आवाज बहुत धीमी आ रही है, आवाज बहुत धीमी आ रही है। ठीक है, दुरुस्त करवाती हूँ मैं इसको। आप अपने मोबाइल से तेज कर लेना उसको, इसलिए धीमी आ रही है जी। देखिए, अभी आपने सपा प्रवक्ता से जिस तरीके से पूछा कि लोकतंत्र के संदर्भ में कि आपके मुंह से लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता, तो इन्होंने ये कहा कि इसके संदर्भ में आखिर ये किस वजह से ऐसा कहा जा रहा है। तो लोकतंत्र इनके मुंह से इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये परिवार तंत्र की बात करते हैं, ये बात करते हैं पीडीए की। इनफैक्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश तो सब समाज का है ना, और लोकतंत्र जो है वो सभी को मिलकर के बनता है। मगर ये तो बात जो करेंगे केवल धर्म से लेकर के और कुछ जातियों को लेकर के विशेष रूप से उस पर बात करते हैं। तो ये लोग और गोरखपुर में वो ये कह रहे हैं कि आप कुछ लोगों को संरक्षण प्राप्त है। बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि कह रहे हैं कि कुछ लोगों को संरक्षण है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसी हरकत की है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया आप लोग पर तानाशाही का। तो बता रहा हूँ ना, ये जो परिपाटी है वो समाजवादी पार्टी की है। ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, और विशेष रूप से योगी जी का तो कहीं भी इस प्रकार का कोई उपचार नहीं है। इसलिए जो भी आरोप है वो निराधार है, उनका कोई लॉजिक नहीं है। और रही बात अभी जो विधानसभा सत्र है, विधानसभा सत्र जो है वो आगामी जो उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रख करके पहले हमने क्या काम किए उस पर चर्चा, और उसके बाद में हमारी क्या आगामी योजनाएं है विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए, और जो पहले जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको किस प्रकार के उनको लाभ मिले, ये सब चीजों को ध्यान में रख करके लगातार 24 घंटे इस पर बातचीत होगी। और जाहिर सी बात है, इस प्रकार से जब 24 घंटे बातचीत होने का जो विषय है ये एक अपने आप एक रचनात्मक काम है, क्योंकि इस प्रकार से जब हम किसी काम को बीड़ा उठाएं और उसको पूरा अंजाम दे करके उसको समापन करें, उसका भी एक बड़ा महत्व होता है, पॉजिटिविटी होती है। तो एक दिन एक्सटेंड भी तो हो सकता था। नहीं लेना चाहिए। क्या हो गया, इसमें क्या फर्क पड़ता है अगर वो कंटिन्यू हो गया तो 5 दिन हो जाता जाटो साहब, तो क्या फर्क पड़ जाता? आप बताइए ना, एक दिन बढ़ा देते तो क्या फर्क पड़ जाता? जिस तरीके से आप कह रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, उसी तरीके से आप एक दिन 2 दिन बढ़ा देते तो क्या फर्क पड़ जाता? ये भी बताइए आप, ये भी बताइए आप कि अगर एक दिन बढ़ा देते तो क्या फर्क पड़ता? माननीय सदस्यों को परेशानी हो रही है 24 घंटे विकसित उत्तर प्रदेश पर चर्चा करने में उनको। नहीं, देखिए कोई भी बच्चा मेधावी छात्र होता है, वो अगर 24 घंटे पढ़ता है या 24 घंटे किसी चीज की तैयारी करता है तो परेशानी नहीं होती है, एक सकारात्मक परिणाम निकल करके आते हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि उसके बाद स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो उसको उससे पहले समापन करना और एक अच्छे। अच्छा, ये तो बताइए, सदन धमकी से कौन चला रहा है? सदन धमकी से कौन चला रहा है, क्योंकि इसका भी आरोप लग रहा है आप लोग पर। ये तो आप खुद पुरानी जो सदन जो है उसकी छवियां देख ले, पुरानी जो वीडियो तमाम पड़े हुए धमका करके कौन चलाता रहा है। ये तो परिपाटी जो है समाजवादी, आप उन पर आरोप लगा देते हैं, वो आप पर आरोप लगा देते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे आप जाटो साहब, आप वही करेंगे तो समाजवादी पार्टी करती आई है। जाटो साहब, आप वही करते आएंगे जो समाजवादी पार्टी करती आई है। क्या आप उससे अच्छा करने, बेहतर करने के लिए आप आए? अच्छा, एग्री कर रहे हैं, लेकिन आप क्या ऐसा करते थे आप? पासी जी एग्री कर रहे हैं क्या आप? पार्टी है, आप एग्री कर रहे हैं कि ऐसा आप लोग करते थे?
नहीं, मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। इनकी विचारधारा अलग है, हमारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा अलग है। लेकिन ये लोग जो है विपक्ष से सवाल करते हैं, सत्ता पक्ष के लोग। जाटो साहब विपक्ष से सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए मुद्दे गिनवाइए जल्दी मुद्दे गिनवाइए। पासी जी, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि भाई विपक्ष का किरदार इस बार बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस बार लोकसभा में तो आप लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। क्या आप लोग के पास मुद्दे हैं इस बार सत्र में उठाने के लिए? जितने भी दिन चर्चा हो रही, मुद्दे क्या है? देखिए मैम, हमारे जो इनकी नाकाम सरकार रही, 8-9 साल में नाकाम सरकार रही है और ये बड़े ही बेहतरीन ढंग से एक योजनाबद्ध तरीके से ये उसमें कुछ ऐसा करते हैं कि ये नया हो जाए ताकि लोगों का ध्यान इनके तरफ आकर्षित हो। अब इनके पास समय है, ये सत्र को 1-2 दिन आगे बढ़ा सकते थे। अरे मैं आपसे मुद्दे की बात कर रही हूँ, आप दिनों पे आ जा रहे हैं। चर्चा तो हो रही है ना, 24 घंटे चर्चा तो हो रही है ना। आप मुद्दे बताइए मुझे। उसी पे आ रहा हूँ मैम। अब ये 24 घंटे चलाएंगे ताकि लोगों में जाए ये संदेश, अरे 24 घंटा चल रहा है, सर बड़ा काम हो रहा है। अब पहले इन्होंने इनकी सरकार ने उनकी कहीं वाहवाही ना हो जाए, इस बात की आप लोग को बड़ी फिक्र रहती है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य क्या है वो आप लोग नहीं देख रहे हैं कि अगर सार्थक चर्चा हो जाती है 24/7 आप लोग वादा करते हैं कि नहीं जनता से कि भाई हम आपके लिए सेवा में हाजिर रहेंगे, तो करिए पटल पर चर्चा 24 घंटे, दिखाइए, आप लोग भी साथ में सम्मिलित होइए तो साथ में वाहवाही आपकी भी हो जाएगी। नहीं, ये 24 घंटे की कोई जरूरत नहीं, ये जबरदस्ती, ये यही तो बात है इस सरकार की, ये हर चीज जबरदस्ती थोपती है। लेकिन अगर इस पर सुई अटक जाएगी, पासी जी, इस पर सुई अटक जाएगी तो आपको लगता है कि सार्थक बहस हो पाएगी? और भी मुद्दे तो होंगे ना आप लोग के पास सदन में उठाने के लिए, कि नहीं है? आप बताइए, इन्होंने 10 दिन का मानसून सत्र नहीं बुलाया, 1 हफ्ते का नहीं बुलाया, आपने 3 दिन 4 दिन का बुलाया और आप 24 घंटा क्यों रख रहे हैं? आप इस पे जवाब ठीक है, यानी कि आपकी सुई इससे आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलिए जाटव जी, चर्चा में 24 घंटा बैठा दिया जाए। जाटव जी, आप 24 घंटे आप लोग चर्चा करा रहे हैं, तो जरा बताइए क्या रोड मैप है आपके पास विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का? देखिए, जिस तरीके से हमारा इस पर जो विकसित भारत को या विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर जो चर्चा है उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स भारत में आए। अभी हमने जो हर जिले को एक उद्योग के साथ में जोड़ा, उसका क्रियान्वयन तेजी से बढ़े। हम जो योजनाएं जो बगैर ब्याज के जो ऋण देने की और बगैर गारंटी के जो ऋण देने की योजना है, सब्सिडाइज जो ऋण देने की योजना है, उसको जो है उसमें इजाफा करने का हमारी इस बार योजना है ताकि जो नौजवान स्टार्टअप चला रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा मिले। और इसके अतिरिक्त श्री बांके बिहारी कॉरिडोर, उस पर हम अध्यादेश लाने जा रहे हैं ताकि जो श्री बांके बिहारी जो मंदिर परिसर है उसका जो डेवलपमेंट हो सके, वहाँ पर जो श्रद्धालु जाते हैं उनको जो है एक सुविधाजनक वहाँ पर पूजा करने के लिए स्थान बेहतर तरीके से बन सके, एक आकर्षण बन सके, तो उसको लेकर के भी हमारा अध्यादेश पारित करने का विचार है। और ठीक इसी तरीके से संभल जो स्थान है उसको भी हम जो है ना विकसित करने की योजना इस सत्र में जो है उस पर भी चर्चा रहेगी और उस पर भी कुछ ठोस निर्णय लिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के निर्णय जो उत्तर प्रदेश को बेहतर तरीके से टूरिज्म के क्षेत्र में भी एक मौका मिले ताकि जो है बाहर से जो हमारे सैलानी जाते हैं वो सुरक्षित वातावरण में और स्थानों का आनंद ले सके, इस प्रकार की भी हमारी कोशिशें रहेंगी कि ताकि हम टूरिज्म में भी मौका दे सके। और जिस तरीके से हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट का है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सोलर प्लांट है उनका आम जनता के बीच में ये आपने सही पॉइंट रेज किया है क्योंकि इसका बड़ा आरोप लग रहा है आप लोग पर, निजीकरण कर रहे हैं आप लोग इसका पूरी तरीके से। बिजली विभाग का जो पूरा मामला है वो लगातार विपक्ष उठा रहा है और कह रहे हैं कि भाई आप लोग पूरी तरीके से इसका निजीकरण करने की फिराक में है।
देखिए, निजीकरण का जो विषय है वो निजीकरण का मतलब हाँ, निजीकरण का अर्थ वो संपत्ति निजी संस्थाओं को देने का नहीं, बल्कि उसका संचालन निजी संस्थाओं द्वारा ठेके पर कराने का होता है। जिस तरीके से दिल्ली में भी तमाम जो संस्थाएं हैं वो सुविधाएं दे रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये निजीकरण होने से प्रदेश की जो सरकार है उसके ऊपर बोझ भी कम होगा, और जो निजी संस्थाएं हैं उनको काम करने के लिए वो जो स्थान दिए जाएंगे तो उनके ऊपर मैं समझता हूँ कि सरकार ज्यादा चिंता कर पाएगी, क्योंकि सरकार जो है पासी जी शासक के रूप में काम करने की आवश्यकता है। पासी जी विकास के मुद्दे पर चर्चा का जिक्र कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर ही बहस होने वाली है, सहमत हैं आप? देखिए मैम, मैं इनके किसी भी कथन से सहमत नहीं हूँ, लेकिन वजह जरूर बताइएगा क्यों सहमत नहीं है। 2014 से जो कुछ भी इन्होंने कहा उस पर कहीं ये खरे नहीं हुए, कहीं भी किसी भी अपने कदम पे खड़े नहीं उतरे। अभी जावेद जाटो साहब ने कहा कि अरे आप सुनिए ना, हर जिले में आप कह रहे हैं एक उद्योग है। गोंडा में कौन सा उद्योग लगाया आप? बहराइच में कौन सा उद्योग लगाया आपने? बताइए जाटो साहब। बाराबंकी में कौन सा उद्योग लगाया जब से आपकी सरकार आई? आप कह रहे हर जिले को मैं उद्योग दे रहा हूँ, आप बताइए ना, आपके पास कोई आंकड़ा हो तो। गोंडा में कौन सा उद्योग लगाया आपने? बहराइच में कौन सा उद्योग लगाया आपने? बताइए, ओपन चैलेंज है आपको। जाटव जी ओपन चैलेंज कर रहे हैं, बताइए कौन सा उद्योग लगाया है? झूठ की सरकार, आप झूठ और भाषण की सरकार चला रहे हैं जाटो साहब। आप झूठ और संत कुमार पासी जी को लगता समझ नहीं आती। मैंने कहा कि हर जिला आपके बराबर समझ हमको नहीं है जाटो साहब, होता वो समझ हमको चाहिए। सुने पासी जी, सुने, आप वाली समझ हमको नहीं चाहिए ना। आप हमें सलाह ना दीजिए, आप अपने सरकार को सलाह दीजिए। हमें आपके लेकिन पासी जी यही सब बाहर भी हो रहा है, सड़कों पर भी यही बहसबाजी चल रही है, सदन में भी बहसबाजी चलेगी, तो फिर जनता के मुद्दे कब तय होंगे और कहाँ तय होंगे? भाई देखिए मैम, आज जो है विपक्षी सांसद चुनाव आयोग में जाकर के अपनी बात रखना चाहते थे। आपने हनन किया लोकतंत्र का, उनके अधिकारों का हनन किया नहीं किया? क्यों नहीं जाने दिया आपकी सरकार ने? वहाँ परमिशन ली थी आप लोगों ने? आप कहते हैं कि लोग नहीं, परमिशन ली थी आप लोगों ने? नहीं देता इसका परमिशन, ये कब किसने लिया है? जब ये लोग मार्च कर रहे हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेडिंग क्रॉस कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, परमिशन की कहीं जरूरत नहीं है। तस्वीरें तो सभी सामने है ना पासी जी। आप लोग अगर जिम्मेदार तरीके से मुद्दे उठाते हैं तो हम लोग भी पूछते हैं भाई सत्ता पक्ष से सवाल कि ऐसा क्यों हो रहा है, तानाशाही को लेकर सवाल पूछते हैं कि क्या मोनोपोली चलाना चाहते हैं क्या वो लोग अपनी, हम लोग पूछते हैं। लेकिन जब आप ही लोग हनन कर देते हैं तभी आपसे प्रश्न किया जाता है कि लोकतंत्र का शब्द जो है आप लोग की तरफ से अच्छा नहीं लगता है। ये कोई नई बात नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी वो तो ज्यादा दिन विपक्ष में ही रही है ना। अभी शुरुआत में वो आपसे सीख रहे थे, आपकी सरकार से, अब आप सीखने लगे। तो आप जब जाते थे कहीं तो ये बीजेपी के लोग परमिशन ही लेते थे। ठीक है, उन्हीं के फुटस्टेप्स फॉलो करेंगे क्या आप? बता रहे हैं आप अपना बताइए ना। ठीक है, चलिए। परमिशन लेके ही जाते थे। अब जाटव जी पास जवाब नहीं कि गोंडा में कौन सा, अब वन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए जाटव जी जल्दी से जवाब दीजिए। हो जाएगा कि आप लोग करें तो सब ठीक है, और अगर विपक्ष कर रहा है तो आप लोग जिम्मेदार उस विपक्ष को ही ठहरा देते हैं, ऐसा क्यों? विपक्ष अपनी आवाज भी ना रखे क्या? सरकार पे मैं सीधे मैं इस सरकार पे आरोप लगा रहा हूँ अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, कि सरकार के द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों पे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे बता दूं, गाजीपुर की जो बात कर रहे थे, गाजीपुर जो है झूठ, गाजीपुर की बात मैंने नहीं किया। गोंडा पूछ रहे, गोंडा बलरामपुर बहराइच के लिए मशहूर है, गोरखपुर जो है वो टेराकोटा के लिए। आपने कहा उद्योग लगाया, उस उद्योग का नाम बताइए, उस संस्थान का नाम बताइए। जौनपुर तो मैं पूछ रहा हूँ के लिए ये इनफैक्ट क्या है कि तो मालूम तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश जिला किसी। मैं पहले कह चुका हूँ जाटो साहब, जो आपको मालूम है वो मैं मालूम करना ही नहीं चाहता। बेहतर
सबसे बेहतर एक एस्टेब्लिशमेंट जाटो साहब जो आपको मालूमात है वो मालूमात मैं नहीं करना चाहता हूँ। इनको समझ ही नहीं है, इनको तो केवल मेरा सीधा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सीधे सीधे बताइए कि आपने गोंडा में कौन सा रोजगार लगाया? ठीक है, एक का पूछ रहे ना आप, एक का पूछवा देती हूँ मैं। कौन सा उद्योग लगाया? जाटव जी। बाराबंकी में कौन सा उद्योग लगाया? ठीक है। आपने शरावती में कौन सा उद्योग लगाया? आपने बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा उद्योग लगाया? सीधे सीधे आप बताइए। जाटव जी, आप ये बताइए कि गूगल कैसे करना है उनको, नहीं, आप कहाँ कहाँ लगा है ये बता दीजिए आप, फिर हम लोग बहस में आगे बढ़ते हैं। नहीं, क्या लगा है मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ, ये बीच में वो आपसे पूछ रहे हैं, गोंडा का पूछ रहे हैं, श्रावस्ती का पूछ रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन से उद्योग लगे हैं बता दीजिए उनको, और कैसे सर्च करना है ये भी बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि हम जो काम कर रहे हैं, मैंने बताया कि हर जिला किसी न किसी उत्पाद के लिए मशहूर है, और उन जिलों को उन उत्पाद से जोड़ करके वहाँ की जनता को उसको उत्पाद को डेवलपमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करें। आगे हमारी सरकार प्रोत्साहित करेगी, कर भी रही है, उस पर काम करना है। ये उद्योग लगाने की बात कहाँ से रही है कि उद्योग लगाएंगे? उद्योग तो हमारे हमने नहीं कहा, जाटव साहब ने नहीं कहा कि मैंने उद्योग लगाया, उद्योग लगाया, ये तो उद्योग लगाया, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये बस इस पर लीपापोती करेंगे। कहाँ लगा? ठीक है, कुल मिलाकर ये देखना है कि विपक्ष के